हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो बेटर डिस्कॉर्ड इंस्टॉल, जिसके ज़रिए आप अपने डिस्कॉर्ड पर प्लगइन्स और थीम्स ऐड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको गूगल सर्च करना है बेटर डिस्कॉर्ड। बेटर डिस्कॉर्ड सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा उसके लिंक पे चले जाना है आपको। उसके बाद जब आप उसके साइट पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे द डिस्कॉर्ड एनचैंटमेंट प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ से आपको ये वर्जन डाउनलोड कर लेना है 1.1.1। जहाँ पे भी इसको सेव करना है आपको यहाँ पे सेव करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। जहाँ पे भी आपने सेव किया है और वहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है और इसको जस्ट ओपन करना है। आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, उसको यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। वो इसको चेक कर लेना है। उसका यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल बेटर डिस्कॉर्ड पे क्लिक करने के बाद वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्कॉर्ड आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। बाकी के तो डिस्कॉर्ड के बेटा वर्जन्स हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेना है। मैं इसको सेकेंड टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपके फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका डिस्कॉर्ड ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा, बट मेरे केस में नहीं हुआ क्योंकि मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ। आपको यहाँ से आपको अपना डिस्कॉर्ड ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिस्कॉर्ड लोड हो चुका है और यहाँ पे सारे प्लगइन्स और थीम्स मेरे लोड हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो अपने बेटर डिस्कॉर्ड पे। ये अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे बेटर डिस्कॉर्ड के सेटिंग्स सब आ चुके हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने क्रोम पे चले जाना। यहाँ पे आपको लिखना है प्लगइन रेपो। एंड आपको यहाँ पे जो फर्स्ट साइट मिल जाएगा गिटहब से, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको बाद में यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे थीम रेपो सेम जो सर्च करके उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। गिटहब के साइट पे जाकर सेम यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको फाइल पे जाना है जहाँ पे आपको डाउनलोड किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपना डिस्कॉर्ड ओपन करना है। उसके बाद आपको प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाने के बाद आपको ओपन प्लगइन्स फोल्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे भी आपने इसको डाउनलोड किया है। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। देखो रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद आपको अपना डिस्कॉर्ड ओपन करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना वो दोनों प्लगइन्स को अनेबल कर लेना है। यहाँ से आपको प्लगइन रेपो को अनेबल कर लेना है और थीम रेपो को भी सेम यहाँ पे आपको अनेबल कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके जो भी आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपको जिस तरीके से यूज़ करना है आपकी यूटिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे जाके आपको प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 129 प्लगइन्स मिलेंगे। यहाँ पे जाके आपको न्यू वर्जन, रिलीज डेट, अपडेट, स्टेट, डाउनलोड्स, लाइक्स, इन सब बेसिस पे आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको थीम्स इंस्टॉल करने हैं तो आप थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है थीम क्लियर विजन। मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ। आप देख सकते हो क्लियर विजन थीम मेरा अनेबल हो चुका है और बाकी सब सारे प्लगइन्स भी अनेबल है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।